हेलो दोस्तों, कैसा चल रहा है आप लोग का मैथ का पढ़ाई। दोस्तों आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग मैथ बना रहे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आपका प्रश्नावली 2.2 का, यानी कि 10th क्लास के एनसीईआरटी का जो मैथ है उसका 2.2 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में चूंकि यह पहला क्वेश्चन है तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है ताकि आगे जो आपका 6-7 क्वेश्चन है वह आसानी से बन सके। तो इस वीडियो को लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका है, कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करें। दोस्तों ये जो एक क्वेश्चन है लगभग आपका एक पन्ना में बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही 2 भाग में इसको बांट करके बनाना पड़ेगा, 2 तरह से इसका आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये द्विघात बहुपद क्या होता है। थोड़ा सा आपका समय लेंगे और आपको बताएंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम समझते हैं। दोस्तों द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसका जो फॉर्मूला है, मतलब व्यापक रूप जो है वो आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका फॉर्मूला होता है। x² प्लस bx प्लस c होता है। और दोस्तों अगर द्विघात बहुपद के अगर शून्यक आपका निकल जाए तो उसके लिए उन शून्यकों को हम लोग क्या कहते हैं, पहले शून्यकों को अल्फा और दूसरे शून्यक को हम लोग बीटा कहते हैं। दोस्तों आपको पहले होते हैं ये द्विघात क्या है इसको समझिए। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2x + 5 हम लिख दिए, तो पिछले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा किया था जब फर्स्ट चैप्टर आपको बताए थे। इस पर कोई पावर नहीं लगा हुआ है, तो जब कोई पावर नहीं लगा होता है तो एक पावर रहता है, नहीं कुछ लगा है तो एक पावर है, यानी कि यह कैसा है तो एक घाती है या एक घाती, समझ गए। उसी तरह अगर इस पर पावर लग जाए यानी 2 पावर लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्विघाती, समझ गए। अगर इसी पर यहाँ पर कोई और क्वेश्चन रहे, जैसे कि मान लीजिए x³ रहे, पावर में 3 रहे, स्क्वायर भी रहे 3 भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सबसे बड़ा पावर है वो आपका 3 होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघाती, उसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो पावर, घात का मतलब क्या हो गया, पावर, उसके ऊपर में कितना पावर लगा हुआ है उसके अनुसार हम एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती कहते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि पद क्या होता है। जैसे एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती होता है, उसी तरह जो आपका समीकरण होता है कुछ कुछ, जैसे कि जैसे 2x लिख दिए तो इसको हम बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे, एक पदी, सॉरी एक पदी। अगर कोई चीज़ 2 इसमें लिखा हुआ है, 2 पद में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से चलकर इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे द्विपदी। और अगर कोई चीज़ 3 गो में लिखा हुआ है, ये 3 में लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे त्रिपदी, त्रिपदी, समझ गए। तो इस तरह से होता है। घात के अनुसार एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती कहते हैं, और पद के अनुसार एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको हम बेसिक चीज बता दिए हैं ताकि आप जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x + 8। सबसे पहले इसको क्या करना है कि शून्यक ज्ञात करना है हमको। शून्यक ज्ञात करने का बहुत सारा तरीका होता है, जिसमें से जो पहला तरीका है और जिसके अनुसार यह बनेगा वह तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना है। जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे किसी भी समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं, तो उसी तरह इसका भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी चीज़ में चर और अचर मान होता है। जो XY वाला जो भी चीज़ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर पद कहेंगे, और जो ऐसे कोई अंक रहेगा उसे हम अचर पद कहेंगे। तो आगे देखिए, हम गुना करना है, जो फर्स्ट से और लास्ट में गुना करना है। अगर गुणनखंड निकालना है तो फर्स्ट में कोई अंक वाला संख्या नहीं है, इसलिए हम उसको 1 मान लेंगे,
और लास्ट में क्या है 8 है। तो 8 में 1 से अगर गुना किया जाए तो क्या आएगा, इसको अलग कहीं कॉपी में आपको बनाना है, यहाँ पर नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे हो गया 8। अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए ना तो ये पूरा चैप्टर आपका आराम से बन जाएगा। 8 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, अब देखना हमें ये है कि 8 का जो पहाड़ा है उसको 2 भाग में हमको, मतलब कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 8 आता है। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 गुने 8 से 8 आ जाएगा, 2 गुने 4 से 8 आ जाएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से 2 बार में आएगा, 5 से भी 8 नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, 7 से 8 से आ जाएगा। ये अलग आपको कहीं पर कर लेना है। दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, अगर इस तरीका को आप समझ गए तो गुणनखंड चुटकी में बन जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो 8 का पहाड़ा हमने यहाँ पर लिख दिया। 8 का पहाड़ा नहीं लिखा है, 8 किस किस के पहाड़ा में 2 बार में आ जाता है। जैसे 1 में 8 से गुना किया 8 आ गया, 2 में 4 से गुना किया 8 आ गया। अब आपको क्या करना है कि देखना है बीच वाला संख्या या तो जोड़ के पूरे या घटा के पूरे। ये माइनस प्लस वाला चक्कर छोड़ दीजिए, आप इतना ही समझिए कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर से एक बार समझिए क्या करना है। आपको फर्स्ट में अगर कोई अंक दिया हुआ है और लास्ट में जो अंक दिया हुआ है उसको गुना करके लिखना है और देखना है कि कौन सा ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जो इसको बांटता है, यानी उतना पूरा देता है। सिर्फ 2, ऐसा नहीं कि 8 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए तो 8 पूर गया, ऐसा नहीं, 2 ही बार में आना चाहिए और पहाड़ा से आपको देखना है। अब जब आप लिख लीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला संख्या पूर्ण हो रहा है कि नहीं, पूरा हो रहा है कि नहीं। तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, या अगर घटा दिए तो 7 होगा। तो पहले से आपको पहिलका से नहीं बनेगा। दूसरा से देखिए, 2 में अगर 4 हम जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है, लेकिन 2 में अगर 4 को हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो आपका जहाँ से आएगा बस उसी से आपको बना लेना है। यानी कि हम सेलेक्ट कौन किए हैं बनाने के लिए, 2 और 4 से। चलिए अब बनाते हैं। कैसे बनेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। बीच वाले को ही तोड़ना था जिसके लिए इतना बड़ा हमने लिखा, तो बीच वाले पहले 2 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 और x है तो x लिखेंगे ही, 2x लिख दिए। ये 2x नहीं लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं जिससे हमको पुराना था, तो 2x हो गया। और यहाँ पर अगर हमको घटाना है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम घटाओ 4x लिख देते हैं, यानी कि हम तो सोचे हैं कि 2 में से 4 घटाएंगे तब ना 2 पूरेगा, तो ठीक है लिख दिए और माइनस लिख दिए 8। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर हमको शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 लिखेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा जिसके चलते माइनस प्लस में गलती ना हो। यहाँ पर हमने तो 2 में से 4 घटाने के लिए लिखा था 2, लेकिन जब लिखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये तो आगे भी माइनस है और पीछे भी माइनस है, आगे और पीछे दोनों माइनस है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा समझे और यहाँ पर क्या कीजिए कि सिर्फ आप प्लस कर दीजिए। क्यों कि अगर प्लस करेंगे तो 2 में से 4 घट जाएगा तो -2 पूर जाएगा कि नहीं। बस यही आपको सिर्फ माइनस और प्लस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि अलग अलग बांट लेना है। कैसे बांटिएगा सो देखिए, ये 2 अलग हो जाएंगे और ये 2 अलग हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन लेना है, शून्यक हमें निकालना है। अब देखना है कि ये दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि दोनों से काट सकती है और दोनों में मौजूद भी हो। तो मान लीजिए कि यहाँ तो कोई अंक है नहीं, तो छोड़ देते हैं। x इसमें भी है और x इसमें भी है, इसमें का ठो x है, इसमें 2 ठो x है। यानी कि अगर यहाँ पर आपको समझाएं तो इसमें 2 ठो x है, x गुने x, और माइनस है तो माइनस, इसमें क्या है 2 गुने x है, 2x नहीं है इसमें x का दो वेराइटी है और इसमें 2 गुने x है। तब देखिए दोनों में क्या चीज़ है आपको मिल रहा है, सो देखिए एक x इसमें भी मिल रहा है, एक x इसमें भी मिल रहा है। तो जो दोनों में मौजूद रहेगा वही बाहर निकलेगा। तो दोनों में जो मौजूद है सो बाहर निकाल दिए। अब बाहर निकालने के बाद एक ब्रैकेट लिखेंगे हम, और यहाँ पे क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि इसमें से तो x हम निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ एक x बच रहा है, काहे कि एक ठो x निकाल दिए थे और इसमें से भी तो एक x निकाले हुए थे, दोनों को मिलाकर ही निकाले थे। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा।
अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह। उसी तरह अब इसमें देखना है। अच्छा x इसमें है, x इसमें है नहीं है, तो x तो निकलेगा ही नहीं। इसमें 4 है और 4 से अगर हम 4 से भाग लगाएं तो 2 बार में ये भी कट जाएगा। तो मान लेते हैं कि दोनों 4 से जब कट जा रहे हैं तो 4 हम बाहर निकाल देते हैं। 4 जब बाहर निकालिएगा तो यहाँ बच गया x, और यहाँ पर अगर 4 से हम यहाँ देखें कि इससे 4 से अगर भाग लगा दिया जाए तो कितना आएगा, 2 आएगा। बराबर में यहाँ पर लिख दिए 0। अगर आप चाहें तो इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं और छांट सकते हैं। कैसे छांटिएगा सो देखते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन ही समझना है, आगे आराम से बन जाएगा। तो चलिए 2 गुने 2 गुने x इसका हो गया, और माइनस 8 का है तो 8 को कैसे छांटेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। अब मानिए कि 2 को 2 है तो 2 को 2 का 2 दूनी 4 बाहर निकल गया है, तो इसमें क्या बचा, x बचा, और इसमें क्या बचा, 2 बचा। यही चीज़ आपको समझाने का कोशिश किया जा रहा है, बस बन गया। अब क्या करना है कि जो बाहर बाहर वाला संख्या है, अच्छा जांच भी आप लीजिएगा कि अगर जो दोनों ब्रैकेट में है अगर मान बराबर आपका आ रहा है तो आपका क्वेश्चन का हल सही हो रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं। अब देखिए x + 4 यहाँ ब्रैकेट में लिखे, कैसे लिखे, ये बाहर था और ये बाहर था, इसको एक साथ लिख दिए। अब ये दोनों तो एक ही है तो बस एक जगह ही सिर्फ लिख देना है, और बराबर में 0। बराबर में 0 का मतलब है कि इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तो शून्यक इसी को कहते हैं। यानी कि दोनों जो ब्रैकेट निकला हुआ है उसके बराबर में हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो अगर x + 4 = 0 तो हम जानते हैं कि चर वाले एक साथ रहते हैं और अचर पद वाले एक साथ रहते हैं। तो मान लीजिए कि x तो अलग निकल जाएगा, बराबर के इधर आ गया। अगर यहाँ पर 0 है तो 0 का तो कोई मान वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है आपका, तो 0 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। 4 जो है यह प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। 0 लिखिएगा फिर भी मान आपका बराबर ही आएगा। तो x बराबर आपका पहला क्या निकल गया, x बराबर -4। अब इसको हम पहले को मानते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, -4, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जो शून्यक निकलेगा पहले शून्यक को अल्फ़ा दूसरे शून्यक को बीटा। यहीं पर हम निकाल देते हैं आपका दूसरा शून्यक, x - 2 बराबर में 0। अब क्या कीजिए कि x बराबर -2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर के इधर उधर जाता है तो चेंज हो जाता है। तो x बराबर, इसको हम क्या मानेंगे, बीटा बराबर 2। वैसे सिर्फ क्वेश्चन अगर बोले कि शून्यक ज्ञात करें तो बस आपका बन गया यहीं पर, लेकिन इसके आगे भी बोल रहा है शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अब इसका जांच कैसे किया जाए, तो अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं जांच कैसे करना है। संबंध का जांच करना है, क्या करना है, संबंध का जांच। संबंध का जांच करने के सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8 हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। हमने पहले भी बताया था कि ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर 2 है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 भी लिख सकते हैं। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप यानी कि x² के साथ में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो x के साथ में कोई चीज़ है नहीं है तो 1 मान लेंगे अपने से। अब देखिए, अब b बराबर जो साधारण x के साथ जिस पर कोई पावर नहीं है उसके साथ में क्या रहता है, b रहता है, यानी कि b बराबर आपका क्या हो गया, b -2। 2 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब c बराबर देखिए, c बराबर जो सिर्फ अकेले है यानी अकेले कौन है, 8 है, तो -8। अब ये आपका a b c निकल गया, और मेरे पास 2 और चीज़ है जो पहले से निकला हुआ है, अल्फ़ा और बीटा। अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, अल्फ़ा बराबर -4 और बीटा बराबर आपका हो गया 2। अब संबंध का जांच करने के लिए एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जिसको हम लोग बोलते हैं
अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है -b/a। आप अपने बुक में देखिएगा, ये फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए इसी को बराबर करके देखना है, अल्फा प्लस बीटा कीजिए, -4 + 2 कर दिए। अब बराबर -b/a, -b कितना है -2 बटा a कितना है 1। अब देखिए b में भी माइनस था और सूत्र में भी माइनस, तो माइनस से तो माइनस खत्म हो गया आपका। अब देखिए 4 -4 है और +2 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, घट जाएगा। तो यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2/1 का मतलब 2/1 लिख दीजिए, 2/1 और 2/1। यानी कि जब हम योग का जांच किए हैं तो क्या आया, योग का जांच करने पर भी सत्य आया। अब चलिए अब इसका एक और जांच करना है, जिसको कि हम यहाँ पर बता देते हैं, आपको यहाँ बता दे रहे हैं। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा गुने बीटा करेंगे तो c/a होगा। अब गुना करना है तो अल्फा कितना है -4 और गुने बीटा कितना है 2 और c/a करना है तो c कितना है आपका -8 है और बटा a कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता दें कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 4 में माइनस लगा हुआ था तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे और बराबर -8 है और 1 है, तो -8 को हम लोग क्या करेंगे -8 बटा 1 लिख देंगे। अगर हम इसके बटे में भी 1 लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ बराबर हो गया, योग भी किए तो भी बराबर हुआ और ये भी किए तो भी बराबर हुआ। तो इसे क्या लिखेंगे कि संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। और यहाँ पे आपका ये प्रूव हो गया, समझ गए। तो दोस्तों ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको समझने में इसलिए टाइम लगा है क्योंकि यह फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे आप जैसे जैसे बनाइएगा वैसे वैसे आपको बहुत हल्का होते चला जाएगा। आपको ये सब फार्मूला, जो ये फार्मूला है और ये फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। और गुणनखंड कैसे करना है अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार और देखिए शुरू से, आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले क्वेश्चन के साथ।